अगर आप फैमिली प्लान करने के बारे में सोच रहे हो या आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है बच्चा पैदा करने के लिए या फिर आप खुद से चाहते तो हो बेबी दुनिया में लाना लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो, कुछ चीज़ें हैं जो आपको रोक रही हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं हो, आपको ऐसा लगता है कि अभी नहीं लेकिन बायोलॉजिकल क्लॉक इज़ रियल, आपको मालूम है कि एक साइकिल है, एक फ्रेम है टू हैव अ हेल्दी चाइल्ड, बाद में मुश्किल होगी, बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप मैरिड नहीं भी हो तो भी इस वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आप समझ पाओ इन फ्यूचर कि आपको बच्चे प्लान करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, जो कंफ्यूजन है वो क्यों है, इज इट रियल और नॉट, बहुत सारी आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएंगी, डिटेल में बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका गुलाबी लाइफ पर। आज हम बात करेंगे इसी चीज़ के ऊपर कि अगर हमको एक बेबी प्लान करना है तो हम उसको प्लान करें कि नहीं करें, करें तो किस थॉट प्रोसेस के साथ करें, क्योंकि यहाँ इंडियन सोसाइटी में एक बड़ी कॉमन सेइंग है कि पैदा कर लो बच्चे, हम पाल लेंगे, लेकिन पालता कोई नहीं है, बच्चे हमेशा पेरेंट्स को पालने पड़ते हैं, मोर ओवर मदर पे ही फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। उसके अलावा जब कपल्स के बीच में टेंशन होती है ना शादी के बाद, शुरू का पीरियड सबके लिए बहुत टर्बुलेंट है, लव हो अरेंज हो फाइन ट्यूनिंग करने में वक्त लगता है, जब पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि बच्चों के बीच में उतना अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, ऐसा ना हो कि कहीं अलग हो जाए, तो सबसे बढ़िया एडवाइस आती है इंडिया में कि बच्चा पैदा कर लो, सब ठीक हो जाएगा। कभी कुछ ठीक नहीं होता, विद चिल्ड्रन इट कीप्स गेटिंग डिफिकल्ट। सो समझते हैं इससे पहले कि हम बेबी प्लान करें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को, क्योंकि हमारे यहाँ सच नहीं बोला जाता, हमेशा झूठ बोलकर बच्चों को धकेल दिया जाता है, चाहे वो शादी हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बच्चा हो, सच कोई नहीं बताता। यहाँ गुलाबी लाइफ पे मेरी कोशिश यही रहती है कि हम कुछ सच बातें करें ताकि हम अपनी प्रॉब्लम्स के साथ खुद डील कर सकें, अपने ट्रॉमा को, अपने जख्मों को खुद हील कर सकें। तो एक चीज, अगर आप इंस्टाग्राम रील्स पे क्यूट क्यूट बेबीज देखते हो और आपकी शादी हुई है, नहीं हुई, आपको ऐसा लगता है अरे बच्चे तो बहुत क्यूट हैं, तो एक चीज समझने की बहुत जरूरत है कि जब भी प्रेगनेंसी की बात होती है ना, गर्ल्स के लिए चाहे बॉयज के लिए भी, whenever we think of planning a baby, हम सोचते हैं that this is all about having a baby, a little baby, एक छोटा बच्चा, एक इन्फेंट जो चल नहीं सकता अभी, एक छोटा क्यूट सा बेबी वनजी में, प्यारा सा गोलू सा, जो बहुत क्यूट हरकतें कर रहा है, आप कुछ भी करो उस पर वो स्माइल कर रहा है, आपको बहुत उसको अभी उसकी नीड्स इतनी नहीं है, आपको सिर्फ फीड करना है, आपको पैम में लेके उसको जाना है, सुला देना है, डायपर चेंज करना है, दैट्स इट। सो व्हेनेवर वी प्लान फैमिली वी ओनली थिंक ऑफ हैविंग अ बेबी, कि एक बेबी आने वाला है, वो क्यूट सा बेबी जिसके साथ फोटो खींचेंगे, हम दुनिया को दिखाएंगे, पहले एक बेबी शावर होगा, फिर बेबी का बर्थडे होगा, बेबी विल ओनली लुक एट इट एज बेबीज। ये बेबी वाला फेज 5-6 साल तक ठीक चल जाता है। फर्स्ट ईयर मदर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, ये कोई नहीं बताएगा, आप जो क्यूट पिक्चर्स देखते हो ना वो मदर्स बताती हैं जो मदर्स बनी है, और ना ही आपकी मदर जो अब ग्रैंड मॉम बन गई है वो रियलिटी बताती हैं। इट इज वेरी 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 चैलेंजिंग, दैट फर्स्ट ईयर इज हॉरिबल, बिकॉज आप अपनी आइडेंटिटी खो देते हो, आपको रियलाइज होता है कि फुली आप पे डिपेंडेंट है और आपकी इंडिपेंडेंस जा चुकी है, अब आपको हर चीज इसके हिसाब से ही करनी है, ब्रेस्ट फीड करना है, रात को जागना पड़ेगा, बच्चा क्यों रो रहा है पता नहीं चलेगा, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। And one thing I want to mention here, that when a child grows, the difficulty level keeps getting higher. ये और मुश्किल होता जाता है, it never gets easy. जब तक आपका बच्चा बड़ा होता रहेगा, बूढ़े हो जाओगे 70-80 साल के, पेरेंटिंग और डिफिकल्ट होती जाती है, लेकिन कोई ये बताता नहीं है। उसके बाद बच्चा 1 साल का होता है, चलने लग जाता है, फिर प्ले स्कूल में आप डाल देते हो 2-2.5 साल के बाद, वो फेज फिर भी बहुत मजेदार होता है टॉडलर्स वाला, क्योंकि बच्चे रिस्पॉन्ड करने लगते हैं, थोड़ा बताना शुरू कर देते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है। इन्फेंट्स के साथ ये स्ट्रगल है क्योंकि वो बता नहीं पाते, कहीं इचिंग हो रही है, बच्चों को कोई पेन हो रहा है, दांत आ रहे हैं, यू नो दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्राइंग। बट फिर थोड़ा बहुत स्कूल जब शुरू होता है तो उतना प्रेशर नहीं होता, बस ड्राइंग करनी है, स्टैंडिंग लाइंस लगानी है, स्लैंटिंग लाइंस लगानी है, इट इज इजी। फंक्शन में बच्चे डांस कर रहे थे,
दैट लुक्स वेरी क्यूट, तो हम हमेशा उतना ही देखते हैं, विच इज जस्ट अ वेरी स्मॉल फेज। 5-6 साल, चलो बहुत एक्सटेंड करके मैं कहती हूँ 10 साल, जब तक बच्चे का चाइल्डहुड है, इतना छोटा सा फेज। उसके बाद अगर बच्चे की 40, 45, 50 होने तक आप जीते हो, तो वो सारा आप एक बड़े से डील करने वाले हो। सो बेसिकली वी डोंट लुक एट प्लानिंग अ फैमिली एज गिविंग बर्थ टू अनदर लाइफ। हम सोचते हैं एक बेबी जो कि हमारे हिसाब से चलता है और हम पे फुली डिपेंडेंट है। आज के सोशल मीडिया टाइम पे तो बच्चे बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। छोटे-छोटे 7-8 साल के बच्चे पेरेंट्स को बोलते हैं कि आपको कुछ नहीं पता या हमें नहीं बताओ। तो हम नहीं सोचते कि एक अलग लाइफ है, इसकी अपनी मर्जी होगी, तब उसके साथ डील करना कितना मुश्किल होगा। टीनेजर के साथ डील करना कितना मुश्किल है, उस वक्त उनके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, हाउ डिफिकल्ट इट इज। फिर बच्चा जब एडल्ट हो जाता है 18 के बाद, फिर वो जॉब शुरू करेगा, किस तरह आप डरे रहते हो कि उसको कोई बुली नहीं करे कॉलेज में, उसके साथ कोई ऐसी चीज ना हो जो उसको हर्ट कर दे, जॉब पे ऐसा ना हो। फिर जब शादी हो जाती है, देन ऑल्सो यू कैन नॉट रियली डिस्कनेक्ट, बट हमको बताया जाता है कि बेबी पैदा कर लो, जैसे कि पूरी जिंदगी कोई बेबी रहने वाला है। वो बेबी नहीं रहते। तो हमको पहले तो ये सोचना ही नहीं है कि एक बेबी आने वाला है, हमको ऐसे सोचना है कि हमारी जिंदगी में एक लाइफ आने वाली है, पूरी फुल ग्रोन लाइफ, जिसको हमें समाज को सौंपना है। अब इसके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है, अब इसके साथ वो चैलेंजेस भी होंगे जो हमने फेस किए, लॉट इज गोइंग टू हैपन, बट वी ओनली लुक एट इट एज अ बेबी। ये बड़ी प्रॉब्लम है। बेबीज आने के बाद आपके अपने खुद के चाइल्डहुड ट्रॉमास एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। जिस जिस स्टेज पे बच्चा आएगा, उस स्टेज के ट्रॉमास एक्टिवेट होते हैं। हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसको एकदम परफेक्ट पेरेंटिंग मिली हो, कुछ ना कुछ फ्लॉज है। वी स्टार्ट डीलिंग विद इट। हमको बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये क्यों ऐसी ऐसी मेमोरीज आपको आने लगती है बच्चे को उस एज में देख के कि मुझे ऐसा किसी ने नहीं किया। अगर किसी की मदर वर्किंग थी और बच्चे को छोड़ जाती थी डे केयर में, आई हर्ड सच बैड एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल जो डे केयर में थे, कि उनके साथ क्या क्या टॉर्चर होता था। तो बच्चे के साथ साथ उनके अपने ट्रॉमास अटैक करने लगते हैं, तो वो एक अलग साइकिल शुरू हो जाती है। आपको समझ में आने लगता है कि हमारे पेरेंट्स की क्या मिस्टेक थी, उन्होंने ऐसे ऐसे नहीं किया। सो दिस गेट्स वेरी डिफिकल्ट बाय द टाइम योर चाइल्ड इज 8, 9 और 10, क्योंकि उस वक्त आपको रियलाइज होता है कि पेरेंट्स ने कैसे कैसे किया था, और आपको समझ में आता है कि ये तो सही नहीं है, ऐसा तो नहीं करना। अब इसमें बहुत सारे पैटर्न्स आप भी रिपीट करोगे, बट आप नहीं चाहते कि वो करो, बट दैट्स द ओनली पेरेंटिंग यू नो। इस स्टेज पे आपका अपने बच्चे के साथ रिलेशनशिप थोड़ा अजीब होने लगता है, क्योंकि बहुत सारे पैटर्न्स आप रिपीट कर रहे हो जो आप नहीं करना चाहते, और अपने पेरेंट्स के साथ खराब होने लगता है। यू स्टार्ट डिसलाइकिंग देम बिकॉज ऑफ द थिंग्स दे डिड और द थिंग्स दैट दे वर सपोज्ड टू डू एंड दे डिडंट डू। सो ऐसी बहुत सारी स्ट्रगल्स आपकी लाइफ में शुरू हो जाती है। एक टग ऑफ वॉर शुरू हो जाती है कि अब अपने बच्चे को देखें, पेरेंट्स ओल्ड हो रहे होते हैं, अगर आप एक डिसफंक्शनल फैमिली से हो तो और भी मुश्किल हो जाता है। फिर तो ऐसे हो जाता है कि जंग आप लड़ रहे हो, खुशी कहीं नहीं रहती, कुछ मजा नहीं आता। कपल्स के बीच में स्ट्रेस बढ़ने लग जाता है। एक चीज जो हर कपल को समझनी चाहिए कि जब आपको एडवाइस मिले ना कि बच्चा पैदा कर लो सब ठीक हो जाएगा, नहीं होता, और खराब हो जाता है। पहले अगर आप ट्रैवल कर पा रहे थे स्पॉन्टेनियस ट्रिप की, चलो फ्राइडे निकल गए, सैटरडे संडे वीकेंड बाहर कहीं रहेंगे और वापस आ जाएंगे मंडे फिर ऑफिस, वो नहीं हो पाएगा। अब आप स्पॉन्टेनियस ट्रिप्स नहीं ले सकते। सेक्स लाइफ चेंज हो जाती है। यू कैन नॉट हैव सेक्स एज ऑफन एज यू यूज टू। जिन कपल्स की एक हेल्दी सेक्स लाइफ रही है वो बिल्कुल बदल जाती है। बच्चे के हिसाब से आपको ट्यून करना पड़ता है, और फिर बहुत वक्त लगता है उस पैटर्न को वापस आने में। वापस आता भी नहीं है, क्योंकि बच्चे हमेशा बीच में होते ही हैं पेरेंट्स के, तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। आप जिस तरह फ्रेंड्स को बुला रहे थे, बियर पार्टी कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, उस तरह नहीं हो पाएगा। आपके वो फ्रेंड्स जिनके बच्चे नहीं हैं, उनको देख के आपको लगेगा, या जिनके बड़े बच्चे हैं, आई मीन उस तरह के कनेक्शंस नहीं होंगे। तो कपल के डायनामिक बहुत बदल जाते हैं। ठीक नहीं होता, कपल्स का रिश्ता और टेंस हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे पे ब्लेम आता है तुम्हारी वजह से। अगर मार्क्स नहीं आए तो पेरेंट्स फटाफट, फादर फटाफट मदर्स को बोल देते हैं कि तुमने नहीं पढ़ा है, तुमने नहीं देखा। तो ब्लेम शिफ्टिंग, तुम्हारी आदतें हैं, ये तुम्हारी आदतें हैं, ऐसा बिहेव कर रही है, ऐसा बिहेव कर रहा है। बहुत कपल्स का रिलेशनशिप स्ट्रेस में होता है। वहां सिर्फ कमिटमेंट और जिम्मेदारी उठाने वाले कपल्स ही आगे बढ़ पाते हैं। देर इज नथिंग गुड
जो उसमें से निकल के आता है, जो हमको सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है, हैप्पी पिक्चर्स आप देखते हो, पीछे की टेंशन किसी को नहीं दिखती। तो आपको सिर्फ इतना समझना है बिफोर प्लानिंग अ चाइल्ड। आप कहोगे कि इतना सारा आपने नेगेटिव बता दिया, कि देखो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने बच्चे को बड़ा करने की नहीं है कि वो जो बेबी आएगा उसको फीड कराना है, बेबी आएगा उसको चेंज करना है, बेबी को क्लीन रखना है, बेबी को सुलाना है, बेबी को हेल्दी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस समाज को एक मेंटली, फिजिकली और इमोशनली हेल्दी इंडिविजुअल देना, जो कि आगे काम कर सके सोसाइटी के लिए। वो जो भी जॉब करेगा, किसी कंपनी के लिए बिजनेस करेगा, करेगी, जो भी उसका एक कंट्रीब्यूशन होगा ना, हम एज एन इंडिविजुअल वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस सोसाइटी। मैं अगर गुलाबी लाइफ जैसी कम्युनिटी बना रही हूँ, दिस इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। सो वो इंडिविजुअल अल्कोहलिक नहीं हो, ड्रग एडिक्ट नहीं हो, अपने ट्रॉमास में उलझा नहीं हो, एक शेल में घुस के नहीं बैठ जाए, लोगों को हार्म नहीं करे, कोई नुकसान नहीं करे, नार्सिसिस्ट नहीं बन जाए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर हम देखते हैं सिर्फ एक बेबी, हम ये नहीं देखते कि ये बड़ा भी होगा, हमारे ट्रॉमास इसमें भी आने वाले हैं, हमारे बहुत सारे जीन्स, हमारी नेगेटिव क्वालिटीज हमारे पेरेंट्स की सब आने वाली है। हम ये नहीं समझते। सिर्फ इस बात को समझो कि आपकी जिम्मेदारी है सोसाइटी में एक हेल्दी कंट्रीब्यूशन करना। जब आप नहीं होगे तो आपका जो अंश है वो एक हेल्दी अंश हो, जो सोसाइटी के बेनिफिट में काम कर रहा है, एंटी सोशल नहीं है, किसी को फिजिकली हर्ट नहीं कर रहा, कोई गलत चीजें नहीं कर रहा, खराब नहीं कर रहा, नुकसान नहीं कर रहा। ये फर्ज है हमारा। अगर आप इसके लिए तैयार हो तो ये समझ लो कि इन्फेंसी भी मुश्किल है। तो छोटा सा बेबी, छोटू सा, इंस्टाग्राम पे जो क्यूट लगता है वो भी बड़ा मुश्किल है पालना। उसके बाद जो चाइल्डहुड है वो भी बहुत हार्ड है। उसके बाद बच्चे की टीनेज सुपर डुपर हार्ड है। उसके बाद अडल्टहुड तो बहुत टफ हो जाती है। फिर बच्चों को शादी करके किसी और पार्टनर के साथ भेज देने में फर्स्ट थॉट ये आता है कि हमने इतना बड़ा किया इसके लिए। मतलब बेटों के लिए तो बहुत ज्यादा मदर लॉज जो आपकी होती हैं, जो मदर होती है, उनको बहुत लगता है मदर्स को कि मैंने एक बेटे को बड़ा किया है इस औरत के लिए, अब तो इसके इर्द गिर्द घूमता है। इट इज वेरी हार्ड, इट्स अ वेरी हार्ड फीलिंग टू गिव अवे योर सन और योर डॉटर टू समबडी एल्स, क्योंकि अब मजे तो ये उनके साथ करेंगे, हमको तो कभी कभी फोन करेंगे। इफ यू आर रेडी टू फेस दिस, देन प्लान अ फैमिली। जिम्मेदारी की का काम है ये, जिम्मेदारी आप उठा रहे हो। इसको इसलिए प्लान मत करो क्योंकि आपको फोर्स किया जा रहा है, आप स्ट्रेस में हो, या फिर आपको एक बेबी चाहिए, टॉय चाहिए खेलने के लिए, इस वजह से नहीं। आप प्लान करो बिकॉज यू वांट टू रीलिव योर चाइल्डहुड। प्लान ताकि आप एक हेल्दी इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन कर पाओ अपने एंड से इस दुनिया में। प्लान करो ताकि आप एक बेटर इंसान बन पाओ, बिकॉज पेरेंटिंग डेफिनेटली मेक्स यू अ बेटर पर्सन। जो लोग पेरेंट्स बन गए हैं और अपना एफर्ट डाल रहे हैं पेरेंटिंग में, बहुत सारे पेरेंट्स क्या करें कि माँ बाप बन गए, मिठाइयां तो बांट दी, लेकिन बच्चे में इन्वॉल्व नहीं है। पैसे से प्रोवाइड कर रहे हैं, स्कूल की फीस भरे, बट वी डोंट रियली वांट टू नो कि बच्चे को क्या दिक्कत है। वो साइड में पल रहे हैं, हम अपना कुछ कर रहे हैं, हम अपने पारिवारिक मसलों में उलझे हुए हैं, हम अपनी चीजों में उलझे हुए हैं, बच्चे बस बड़े हो रहे हैं। वो नहीं। अगर पेरेंट्स एक्चुअली जेन्युइनली दे आर कंसर्न्ड अबाउट रेजिंग अ हेल्दी चाइल्ड, तो वो बेटर इंसान बन पाते हैं। दे आर मोर ऑर्गेनाइज्ड, दे आर सेल्फलेस, दे बिकम अ लॉट डिसिप्लिन, क्योंकि 12-13 साल तक बच्चे को हर रोज स्कूल भेजना, टिफिन पैक करके, मीन्स यू हैव टू बी डिसिप्लिन। आप लाइफ को प्लान करना सीख जाते हो। आपकी हॉलीडेज प्लान होंगी कि बच्चे की समर वेकेशन मई जून में होगी तभी जाएंगे, मार्च में ब्रेक होगा, अरे ये 3 छुट्टियां आ रही हैं गुड फ्राइडे के साथ में तो हम करेंगे। तो आप एक प्लानर बन जाते हो। आप अपनी सीमाओं को लांघ कर कोशिश करते हो वो बनने की जो एक फिट पेरेंट हो। सो यू बेसिकली एंड अप बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। पेरेंटिंग मेक्स यू अ लॉट बेटर पर्सन देन दोज जो पेरेंट्स बनना नहीं चूज करते। It gives you a reason to form a bond with your partner. Now this bond is not like वो couple lovey dovey having a lot of sex, cuddling, and वो तो नहीं होगा, but as a family you feel that yes we belong. Sense of belongingness आपको अपने पार्टनर के साथ एक बच्चा होने के बाद ही आती है, because वो आदमी आपके बच्चे का पिता है या वो औरत आपके बच्चे की माँ है। वो एक एक आपको
फील देता है ऑफ फैमिली, बिकॉज अपने परिवार से तो आप सेपरेट ही लाइफ डील कर रहे हो, सो उन बच्चों की वजह से द सेंस ऑफ फैमिली कम्स। ऐसा नहीं है लोग उसके बाद भी अलग होते हैं, बट इट गिव्स यू दैट फीलिंग, एंड दैट फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अब ये परिवार है ना, आप उस बच्चे के थ्रू दोनों कनेक्ट हो रहे हो। सो यू माइट नॉट लाइक बीइंग अ कपल, बट इफ यू फील कि आपका पार्टनर एक अच्छा पेरेंट है, दैट्स गुड इनफ रीजन टू स्टे विद देम। अगर वो पेरेंटिंग अच्छी कर रहा है, हम ढूंढने बैठ जाते हैं अपने प्यार मोहब्बत, कई बार वो नहीं हो पाता, और कई बार लोग उसको बच्चों के थोड़े बड़े होने के बाद फिगर आउट कर भी लेते हैं, वेरी पर्सनल। बट ये चीजें याद रखना कि बहुत सारे फेजेस से आप गुजरोगे, आपके अपने ट्रॉमास एक्टिवेट होंगे। वो बेबी बेबी बस बहुत कम टाइम रहने वाला है, वो एक बड़ा इंसान है और आपको हर वक्त एक बड़े इंसान से डील करना होगा। उसमें चैलेंजेस होंगे, उसमें बहुत सारी क्वेश्चनिंग होगी, आपको लगेगा ये बदतमीजी कर रहे हैं, लेकिन बच्चे आपसे कन्फ्रंट करेंगे बहुत सारी चीजें। सो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बट इट एंड्स अप मेकिंग यू अ बेटर पर्सन। तो मैं चाहती थी कि जो लोग कंफ्यूज्ड हैं फैमिली प्लानिंग को लेके, बच्चे को प्लान करने को लेके, उनको एक क्लैरिटी जरूर मिलनी चाहिए। एंड इफ यू डोंट वांट टू हैव अ चाइल्ड, इट्स ओके, इट डजंट मेक यू एनी लेस। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ही प्लान करना, मुझे नहीं रिविजिट करना अपना चाइल्डहुड, मेरे ट्रॉमास मुझे हिट नहीं कर रहे, तो देयर आर लॉट ऑफ रीजंस टू contribute to the society. There are a lot of ways in which you can do something for the society. एक पर्पस आपको मिल जाए और वो आपको जोड़े रखे आपके लेट इन लाइफ वाले इयर्स, 80s तक भी, तो नथिंग लाइक इट। इट्स अल्टीमेटली अबाउट दिस होल सोसाइटी। जैसे कि पेड़ अपना काम रोज कर रहे हैं, जैसे सूरज रोज उग रहा है, वी जस्ट हैव टू बी अ पार्ट, अ हेल्दी पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। सो इफ यू डोंट वांट टू हैव चिल्ड्रन, इट्स ओके। लोग आपको बोलेंगे, एक्यूज करेंगे, तुम तो जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, डर गए, ऐसे हो गया। लेट इट बी। आपको डिसाइड करना है ये सारी बातें जो मैंने बताई, इनको सोच के, वेदर यू वांट टू हैव अ चाइल्ड और नॉट। मुझे कमेंट्स में जरूर लिखना कि आपको कैसा लगा ये पूरा समझ के। क्या आप अग्री करते हो? अगर आप ऑलरेडी पेरेंट हो, डू यू अग्री कि हाँ ऐसी चीजें होती है? लेट मी नो। मिलूंगी बहुत जल्द अगले ही किसी वीडियो में आप सबसे। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज्यादा प्यार कीजिए, अपनी जिंदगी में गुलाबी रंग भरते रहिए। नमस्कार।